तो कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम करके एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है। जब वो अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। उसके पिता जैक को सोने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक कहता है कि मुझे उस दानव की कहानी सुनाओ। उसके पिता कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि दैत्य लोक में दानव रहते थे, लेकिन एक दिन उन दानवों को मिला एक बीज। वो बीज बहुत ही खास था, जिसकी वजह से सभी दानव पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर के उन्होंने इंसानों को मारा और जो उन्हें अच्छा लगा वो उन्हें उठा ले गए। हालांकि उस समय राजा एरिक थे जो दानवों के राजा को मार दिए थे। उनको मारने के बाद उसके दिल को निकाल करके उन्होंने कुछ जादू टोना किया। उसके दिल से बनाया हुआ एक मुकुट राजा एरिक ने पहन लिया, जिसकी वजह से सभी लोग राजा एरिक के गुलाम बन गए। और इस तरीके से राजा एरिक ने उन दानवों को फिर से दैत्यलोक में भेज दिया और उस पेड़ को काट दिया गया, जिसकी वजह से दानव दोबारा पृथ्वी पर न आ सके। कुछ समय के बाद जब राजा एरिक की मौत हो जाती है तो बीज और मुकुट के साथ उन्हें भी दफना दिया जाता है। हालांकि लोग इसे कहानियां कहते हैं और शायद ये लोक कथा ही है, ये हकीकत नहीं हो सकता। कहानी को सुनने के बाद जैक कहता है कि अगर दानव फिर से आ गए तो हम क्या करेंगे। अब इसी दौरान हम महारानी के महल में इजाबेल को देखते हैं जो उनकी बेटी हैं, और महारानी भी अपनी बेटी को यही सेम कहानी सुना रही थी। अब दोस्तों इतना छोटा सा क्लिप दिखाने के बाद हमें 10 साल बाद जैक को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है और इस समय वो अपने चाचा के साथ में रह रहा था। एक दिन वो अपने घोड़े को बेचने के लिए राजा के राजमहल में जाता है। महल के अंदर शो हो रहा था, जिसको जैक भी खड़े होकर के देखने लगता है। इस दौरान जैक देखता है कि कुछ लोग हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो तभी जैक हीरो बन करके सामने आता है और उस लड़की को बचाने लगता है। जैक के साथ साथ इन लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर वो लड़की है कौन। उसी समय यहाँ पर राजा के सभी मंत्री आ जाते हैं, जो उस लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लेते हैं और उस लड़की को लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इजाबेल है, जिसको हमने छोटे बचपन में देखा था। और अब जो महाराजा है वो इजाबेल की शादी रोड्रिक के साथ करवाना चाहते हैं, जो कि बूढ़ा है, इसलिए इजाबेल इसके साथ में शादी नहीं करना चाहती हैं। रोड्रिक जब अंदर जा रहा था तो तभी उसकी मुलाकात एक पादरी से होती है। उस पादरी के चले जाने के बाद जब रोड्रिक अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि सारा सामान तो बिखरा पड़ा हुआ है। रोड्रिक जब जाकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर रखा हुआ बीज तो गायब हो चुका है। हालांकि राजा एरिक का जो मुकुट है वो अभी भी सही सलामत है, लेकिन वो बीज बहुत ही खतरनाक है, इसलिए रोड्रिक बाहर जाता है और दरवाजे को बंद करवा देता है। किसी को भी बाहर जाना मना हो गया था। इस दौरान हम पादरी को देखते हैं जो कि छुपने की कोशिश कर रहा था और तभी पादरी की मुलाकात जैक से हो जाती है। वो जैक से कहता है कि मैं तुम्हारे घोड़े को खरीद तो सकता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, लेकिन इस समय मेरे पास दुनिया की सबसे बेशकीमती बीज है। अगर तुम इसे चर्च में पहुँचाते हो तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान देना कि ये बीज गलती से भी भीग ना पाए। अब यह कहने के बाद वो जो पादरी था वो जैक के घोड़े को लेकर के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी सैनिकों की नजर पादरी के ऊपर पड़ जाती है और फिर सभी सैनिक पादरी का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है। सैनिक आराम से उस पादरी को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें राजकुमारी इजाबेल को दिखाया जाता है, जो कि अपने पिता महाराजा से कहती है कि मैं रोड्रिक से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझसे दुगने उम्र का है। महाराजा कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें रोड्रिक से ही सिर्फ शादी करनी होगी। जिसके बाद इजाबेल कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। यह कहने के बाद वो यहाँ से तो चली जाती हैं, लेकिन रात के समय में हम देखते हैं कि इजाबेल चोरी चुपके से अपने महल से बाहर आ जाती हैं। दरअसल वो अपने घोड़े को लेकर के अपने महल को छोड़ करके जा रही होती हैं, लेकिन रास्ते में मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से वो जैक के घर पर ही रुक जाती हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि ये जैक का घर है, उन्हें तो बस घर दिखाई दिया और वो पनाह लेने के लिए यहाँ पर आ गयी। लेकिन जब जैक उनके चेहरे को देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये राजकुमारी हैं। अब इन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं और इस दौरान हम उस बीज को देखते हैं जो शायद गलती से जैक के पास से नीचे गिर गया था और बारिश होने की वजह से पानी उस बीज तक पहुंच जाता है। इधर जो जैक था वो राजकुमारी को अपनी वो डायरी देता है जिसमें उन दानव के कहानियों के बारे में लिखा हुआ था और वो इजाबेल को बताता भी है कि मेरे पिता बचपन में मुझे यही कहानियां सुनाया करते थे। और तभी अचानक से जैक का घर पूरी तरीके से हिलने लगता है क्योंकि पानी पा जाने की वजह से वो बीज अब पेड़ में बदलने लगा था। जैक गलती से घर के बाहर आ जाता है, लेकिन अभी भी राजकुमारी घर के अंदर ही थी, लेकिन फिर भी जैक उन्हें बचाने के लिए वापस से घर के ऊपर जाता है और फिर वो राजकुमारी को घर के बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। उसी समय जैक का भी पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी राजकुमारी का जो हाथ का जेवर था वो जैक के हाथ में आ जाता है और इस तरीके से
से राजकुमारी के जेवर को लेते हुए वो नीचे आकर के गिरता है और राजकुमारी उस घर के साथ ऊपर चली जाती हैं। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जब जैक की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि महाराजा उसके पास आकर के खड़े हैं और उनके पीछे पूरा काफिला है जो उनकी बेटी को ढूंढ रहा था। तब जैक बताता है कि वो मेरे घर पर पनाह लेने के लिए आई थी, लेकिन अचानक ये सब कुछ हो गया। जब महाराजा को मालूम चलता है कि उनकी राजकुमारी जैक के घर के साथ पेड़ के ऊपर फंसी हुई हैं, तब महाराजा अपने सभी सैनिकों को ऊपर जाने के लिए कहते हैं। महाराजा अपने सैनिकों के साथ जैक को भी ऊपर जाने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि जब ये हादसा हो रहा था तो जैक मौके पर मौजूद था, इसलिए उसका जाना आवश्यक था। अब ये लोग दिन भर चढ़ाई करते हैं और शाम होते होते ऊपर जाकर के पहुंच जाते हैं। ऊपर जाने के बाद इन लोगों को एक बड़ा सा पहाड़ जैसा दिखाई देता है जिसके ऊपर ये लोग चले जाते हैं और अब इसी जगह पर इन लोगों को एक साथ मिल करके राजकुमारी को ढूंढना होगा। महाराजा के सैनिक जब आगे चले जाते हैं तो जो रोड्रिक था वो जैक को पकड़ लेता है। वो जैक को चाकू दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो बीज बचा हुआ है वो मुझे दे दो। जैक डरा हुआ था, वो धीरे से बीज को निकाल करके रोड्रिक को दे देता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जैक के पास एक बीज था जिसे वो अपने लॉकेट के अंदर छुपा लेता है। अब सभी लोग एक साथ मिल करके राजकुमारी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जैक को वो डायरी मिलती है जो उसने राजकुमारी को दिया था। अब उस डायरी को लेने के बाद ये लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन लोगों को ढेर सारी भेड़ दिखाई देती हैं, लेकिन भेड़ को पकड़ने के चक्कर में ये लोग गलती से एक जाल में फंस जाते हैं। हालांकि मौके पर इन लोगों के पास चाकू और तलवार था जिसको काट करके ये लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि इन लोगों को बड़े बड़े पैरों के आवाज सुनाई दे रहे थे और वो बड़े बड़े पैरों के निशान किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं दानवों के थे जिनकी बातें अक्सर कहानी किस्सों में सुनाया जा रहा था। यहाँ पर जो दानव था वो इंसानी मांस को बड़े ही आराम से सूंघ लेता है और इसके बाद वो दानव बड़े ही आराम से इस सिपाही को देख लेता है। इस सिपाही के ऊपर ये दानव हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी जो अल्मोंड था वो उस सैनिक को बचाने के लिए इस दानव के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद दानव उसे भी पकड़ लेता है और इनको लेकर के जाने लगता है। इधर हम रोड्रिक को देखते हैं। महाराजा का एक सैनिक उसके साथ में था और राजकुमारी को ढूंढ रहा था, लेकिन रोड्रिक को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो महाराजा के सैनिक को नीचे धक्का दे करके उसे मार देता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर दानव आ करके रोड्रिक के साथी को जान से मार देते हैं। अब इसके बाद ये दानव रोड्रिक को मारने के लिए उसके पास आ रहा था, लेकिन तभी रोड्रिक अपने बैग से उस मुकुट को निकालता है और इन दानव को दिखा देता है। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो उस दानव का पीछा करते हुए उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर सभी दानव मिल करके रहा करते थे। अंदर के साइड हम सभी दानवों को देखते हैं जो कि राजकुमारी के साथ में खेल रहे थे। दरअसल जो राजकुमारी हैं वो राजा एरिक के खानदान से हैं और ये बात दानवों को पता है, इसलिए वो राजकुमारी को मार करके उससे बदला लेना चाहते हैं। उसी समय यहाँ पर उन दोनों सैनिकों को लेकर के दानव आ जाता है। यहाँ पर जो दानवों का सरदार था उनमें से एक सैनिक को कच्चा ही चबा जाता है, लेकिन अब ये लोग आगे कुछ करते उस समय यहाँ पर उस मुकुट को पहन करके रोड्रिक आ जाता है और मुकुट को देखने के बाद सभी लोग रोड्रिक के सामने अपने सर को झुकाने लगते हैं। राजकुमारी जब रोड्रिक को देखती हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगा कि अब रोड्रिक सभी लोगों को बचा लेगा, लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि रोड्रिक यहाँ पर दानवों के साथ में हाथ मिलाने के लिए आया था। दरअसल वो दानवों को अपना गुलाम बना करके उन्हें पृथ्वी पर लेके जाना चाहता था, क्योंकि वो दानवों की मदद ले करके पृथ्वी पर खुद राज करना चाहता है। अब यहाँ पर राजकुमारी को एहसास हो जाता है कि रोड्रिक शादी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो राजा बनना चाहता था। यहाँ पर रोड्रिक सभी दानवों से कहता है कि अपने हथियार को तैयार कर लो, हमें पृथ्वी पर जाना है। लेकिन आज के दिन सभी दानव एल्मोंड को नाश्ते में खाने वाले थे। हालांकि उस समय यहाँ पर जैक आ जाता है और जब राजकुमारी उसे देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। अब एल्मोंड को बचाने के लिए जो जैक था वो ऊपर के साइड में चला जाता है। वो दानव जैसे ही राजकुमारी के पास आता है उसे मारने की कोशिश करता है, तो तभी जैक बड़े से चाकू को लेकर के उस दानव के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस दानव की मौत हो जाती है। उस दानव को मरा हुआ देख करके एल्मोंड बहुत खुश हो जाता है और जैक से कहता है कि वाह, तुम तो बड़े कमाल के हो। ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं और पानी का पीछा करते हुए झरने के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि रोड्रिक ने अपने एक दानव को यहाँ पर रखा है, लेकिन अब इस दानव से पीछे छुड़ाने के लिए जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहीं से जा करके मधुमक्खी के छत्ते का जुगाड़ करता है और उसे ला करके दानव के मुंह में डाल देता है। कुछ समय के बाद जब दानव को मधुमक्खियां परेशान करने लगती हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। मधुमक्खियों से खुद को बचाने के चक्कर में वो बिल्कुल किनारे आ जाता है और गलती से नीचे गिर जाता है। जब
जब अचानक से वो पृथ्वी पर आकर के गिरा तो महाराजा के सभी सैनिक और लोग उस दानव को देखते हैं। तब इन्हें एहसास होता है कि जो कहानियां और लोक कथाएं हमें सुनाया जा रहा था वो हकीकत में है। जिसके बाद महाराजा कहते हैं कि मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। यह कहने के बाद वो पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ को काटने लगते हैं, क्योंकि पेड़ को काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इधर दानव के हट जाने के बाद इन लोगों को यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन तभी अल्मोंड कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर रोड्रिक को रोकता हूँ, क्योंकि अगर उसे नहीं रोका गया तो वो पृथ्वी पर दानवों को लेकर के आ जाएगा। इसके बाद जैक राजकुमारी को लेकर के यहाँ से चला जाता है और जो अल्मोंड था वो यहीं पर ही रुकता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि रोड्रिक सारे दानवों को लेकर के उस जगह पर आता है और सभी दानवों से कहता है कि पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहने के बाद वो जैसे ही बीज को बाहर निकालता है तभी अल्मोंड उसके ऊपर हमला कर देता है। जब अल्मोंड जा करके रोड्रिक के ऊपर हमला करता है तो इस दौरान उसके पास जो बीज का पोटली था वो दूर जा करके गिरता है, जिसके बारे में अभी तक किसी को भनक तक नहीं था। इधर अल्मोंड और रोड्रिक के बीच में जब फाइट हो रही थी तो अल्मोंड नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वो उसके चाकू को छीन करके उसके ऊपर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से अब रोड्रिक बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था। अल्मोंड भी भागते हुए आता है क्योंकि वो उसके मुकुट को लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले जो दानव थे वो उस मुकुट तक पहुंच जाते हैं और उस मुकुट को हासिल कर लेते हैं। इधर नीचे के साइड में जो महाराजा थे वो अपने सैनिकों के द्वारा पेड़ को कटवा चुके थे। पेड़ कट जाने की वजह से अब वो नीचे गिर रहा होता है। इस दौरान जो अल्मोंड था वो भी पेड़ के ऊपर जंप कर देता है, लेकिन जब इसके बारे में दानवों को मालूम चलता है तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आने के लिए उनके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था। पेड़ के साथ साथ राजकुमारी और जैक भी आ करके नीचे गिरता है और इधर जो अल्मोंड था वो मौका देख करके पानी में जंप कर देता है, जिसकी वजह से उसकी भी जान बच जाती है। अब महाराजा को लग रहा था कि उन्होंने अच्छा काम तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। लेकिन जब कुछ समय के बाद इजाबेल भाग करके यहाँ पर आती हैं, तब महाराजा उसे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद महाराजा बाहर आते हैं और वो जैक को शुक्रिया कहते हैं। राजकुमारी को बचाने के बदले में वो जैक को कुछ इनाम भी देते हैं। अब इनके जाने का वक्त हो चुका था, इसलिए राजकुमारी अपने पिता के साथ घोड़े पर बैठ करके महल की तरफ जाने लगती हैं। इधर हम दानवों को देखते हैं जो कि बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन उस समय इन दानवों को बीज की पोटली दिखाई देती है और जब ये लोग उस पोटली को खोलते हैं तब इन्हें वो बीज दिखाई देता है, जिसको देख करके ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फौरन ये लोग उस बीज को पानी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े पेड़ उगने लगते हैं और अब इस तरीके से सभी दानव उस पेड़ की टहनियों पर टूट पड़ते हैं। हालांकि पेड़ ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ये लोग पेड़ को नीचे की तरफ मोड़ देते हैं और पृथ्वी पर आ जाते हैं। इन दानवों के बारे में जैसे ही जैक को पता चलता है तो वो भागते हुए फिर से महाराजा के पास जाने लगता है, लेकिन उसी समय सभी दानव इनके पास आ जाते हैं। हालांकि दानव इनके ऊपर हमला करते उससे पहले ही महाराजा अपनी बेटी और अपने सैनिकों को लेकर के अंदर चले जाते हैं और ये लोग गेट को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से दानव अंदर नहीं आ पाते हैं। जब दानवों का हमला हो गया था तब यहाँ पर महाराजा अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम जैक को लेकर के जाओ और आसपास के सभी महाराजाओं को इसके बारे में आगाह कर दो। इसके बाद इजाबेल जैक को लेकर के खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करती हैं और वो यहाँ से बाहर निकलने लगती हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जो दानव पानी के नीचे गिर गया था वही इस समय महल के अंदर आ जाता है और वो दानव राजकुमारी को बड़े ही आराम से पकड़ लेता है। राजकुमारी को बचाने के लिए जैक उस दानव के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो दानव जैक को भी पकड़ लेता है। अब ये दानव जैक को खाने वाला था, लेकिन तभी जैक अपने लॉकेट में से उस बीज को बाहर निकालता है और दानव के मुंह में फेंक देता है, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद उस बीज की वजह से दानव के पेट में ही बड़ा सा पेड़ उगने लगता है और इस तरीके से इस दानव की मौत हो जाती है। इधर जो सभी दानव थे वो एक साथ मिलकर के महाराजा के सैनिकों के ऊपर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से महाराजा के जो सभी सैनिक थे वो इन दानवों के सामने हार मान चुके थे। इस दौरान हम देखते हैं कि वो पेड़ काफी बड़ा हो चुका है और वो महल को बर्बाद कर चुका था और तभी यहीं पर जो जैक था वो मुकुट को पहन करके आ जाता है, जिसकी वजह से सभी दानव उसके सामने सर झुकाने लगते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से एक बार फिर से जैक इन सभी दानवों को नर्कलोक में भेज देता है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप